सोचिए जरा कि एक दिन उठते ही हेडलाइंस चिल्लाने लगे कि करोड़ ऑफ वोटर्स के नाम वोटर लिस्ट से डिलीट हो गए हैं और पूरा डेमोक्रेटिक सिस्टम एकदम से डिस्कशन टेबल पर आ जाए। कंफ्यूजन, फियर, एंगर, पॉलिटिक्स सब कुछ मिक्स हो जाता है और एग्जैक्टली इसी मोमेंट पर इलेक्शन कमीशन का स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन स्पॉटलाइट में आ गया। रिसेंटली इलेक्शन कमीशन ने उत्तर प्रदेश के लिए एसआईआर का ड्राफ्ट वोटर लिस्ट रिलीज किया और इसी के साथ 12 स्टेट्स में चल रहे एसआईआर के फर्स्ट फेज का एंड हो गया। अभी कोई छोटी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटी नहीं थी बल्कि एक लंबा प्रोसेस था जो अक्टूबर 28, 2025 से शुरू हुआ और 2 महीने 11 दिन तक चला। मतलब प्लानिंग के साथ किया गया काम, लेकिन इम्पैक्ट इतना बड़ा निकला कि अब पूरा देश डिबेट मोड में आ गया है। अब इन 12 स्टेट्स में एसआईआर से पहले 509.7 मिलियन वोटर्स रजिस्टर्ड थे। वेरिफिकेशन के बाद ये नंबर गिरकर 443.8 मिलियन रह गया। मतलब अप्रॉक्सीमेटली 65.9 मिलियन वोटर्स के नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से हटा दिए गए। परसेंटेज में बोले तो 12.93% वोटर्स या सिंपल लैंग्वेज में हर 100 वोटर्स में से 13 लोग लिस्ट से बाहर है। ये सिर्फ एक स्टेट का डेटा नहीं बट एक कलेक्टिव पिक्चर है और जब इतने बड़े स्केल पर डिलीशंस होते हैं तो नेचुरली सवाल उठता है कि क्या ये नॉर्मल क्लीन अप है। इसी बैकग्राउंड में उसी दिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट के सामने भी खड़ा था और यही से इशू सिर्फ इलेक्टोरल नहीं कॉन्स्टिट्यूशनल भी बन गया है। ईसीआई ने सुप्रीम कोर्ट में सीजे सूर्यकांत के सामने क्लियरली बताया कि फॉरेन नेशनल्स का इलेक्टोरल रोल्स पर होना कॉन्स्टिट्यूशनली अनएक्सेप्टेबल है और इसी वजह से एसआईआर एक कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है, कोई पॉलिटिकल स्टंट नहीं। साथ ही ईसीआई ने ये भी कहा कि ऑनगोइंग एसआईआर को एनआरसी के साथ इक्वेट करना काफी गलत है। अब ये स्टेटमेंट इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि पॉलिटिकल नैरेटिव में बार बार एसआईआर को बैकडोर एनआरसी कहा जा रहा है और कई हियरिंग में तो सीनियर एडवोकेट सच एज कपिल सिब्बल ने भी इसे बैकडोर एनआरसी कहा था। अब कोर्टरूम में सीनियर एडवोकेट राकेश द्विवेदी जो ईसीआई की तरफ से अपीयर कर रहे थे, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन का एक कोर प्रिंसिपल हाईलाइट किया, सिटीजनशिप। उनका कहना था कि आर्टिकल 326 व्हेन इट सेज सिटीजंस दैट इज समथिंग व्हिच हैज टू बी इंक्वायर्ड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी टू एंश्योर दैट ऑन द इलेक्टोरल रोल देयर शुड नॉट बी एनी फॉरेनर्स। इस एक सेंटेंस में पूरा ईसीआई का स्टैंड छुपा है। वोट देना एक यूनिवर्सल राइट नहीं है बल्कि सिटीजन स्पेसिफिक राइट है। अगर इलेक्टोरल रोल में कोई भी नॉन सिटीजन एंट्री रह जाती है, चाहे 1 हो या 1000, उसे रिमूव करना ईसीआई का काम ही नहीं, जिम्मेदारी है। सीनियर एडवोकेट द्विवेदी ने और आगे जाकर कॉन्स्टिट्यूशन के सिटीजन सेंट्रिक नेचर को अंडरलाइन किया। उन्होंने कहा कि ऑल वाइटल अपॉइंटमेंट्स, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स, नो अपॉइंटमेंट्स कैन बी मेड अनलेस द पर्सन इज अ सिटीजन। मतलब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हर क्रिटिकल पावर पोजीशन के लिए सिटीजनशिप को मैंडेटरी बनाता है। तो जब वोटिंग जो डेमोक्रेसी का बेस है उसमें सिटीजनशिप चेक की बात होती है तो वो लॉजिकली कॉन्स्टिट्यूशन के ही फ्रेमवर्क के अंदर आती है। इस आर्गुमेंट के थ्रू ईसीआई ये एस्टैब्लिश करना चाहती थी कि एसआईआर कोई एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सरसाइज नहीं है। अब पॉलिटिकल एलिगेशन पर सीनियर एडवोकेट द्विवेदी का टोन काफी क्लियर और डिटैच था। उन्होंने कहा, वी आर नॉट कंसर्न्ड हियर एज द ईसीआई ऑफ द रिटोरिक ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज, एज द ईसीआई इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी। मतलब पॉलिटिकल पार्टीज जो भी एक्सट्रीम पोजीशन ले, ईसीआई का काम उन्हें रिस्पॉन्ड करना नहीं बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो करना है। और फिर उन्होंने एक लाइन बोली जो काफी रियलिस्टिक लगती है, परफेक्शन इज द गोल वी विश टू अचीव बट नॉट रेयरली अचीव्ड इन एनी फील्ड। ये इनडायरेक्टली एक्नॉलेज करता है कि एरर्स हो सकते हैं लेकिन इंटेंशन क्लीन है। अब व्यूअर, सबसे कंट्रोवर्शियल पॉइंट आता है यहाँ एसआईआर वर्सेस एनआरसी का। क्रिटिक्स का कहना है कि ये एक तरह का पैरेलल एनआरसी है। इस पर सीनियर एडवोकेट द्विवेदी ने एक डिटेल्ड डिस्टिंक्शन दिया था कि द एनआरसी रजिस्टर इंक्लूड्स ऑल द पीपल ऑफ इंडिया whereas under the electoral roll the citizens included are above the age of 18 years। उन्होंने एग्जाम्पल देते हुए कहा कि a person of unsound mind if he is a citizen he will be excluded from the electoral roll but will be part of the NRC। अब इस कंपैरिजन से ईसीआई का पॉइंट ये है कि एनआरसी और इलेक्टोरल रोल्स का स्कोप, एलिजिबिलिटी और पर्पस अलग है, इसलिए दोनों को सेम कहना लीगली फ्लॉड होगा। अब इस पूरे इशू पर सुप्रीम कोर्ट ने फाइनल हियरिंग को जनवरी 13 तक अडजर्न कर दिया है। बेंच, जिसका हेड कर रहे हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत, ने क्लैरिफाई किया कि आर्ग्यूमेंट्स कंटिन्यू होंगे। सीनियर एडवोकेट द्विवेदी अपने सबमिशंस आगे भी रखेंगे और पिटिशंस जो एसआईआर को चैलेंज कर रही है उन पर डिटेल्ड हियरिंग होगी। इससे पहले केरला हाई कोर्ट ने भी एसआईआर डिफर करने से मना कर दिया और कहा कि ये मैटर सुप्रीम कोर्ट ही डिसाइड करे, पर ग्राउंड रियलिटी पर आए क्योंकि डेटा यहीं से पब्लिक एंजाइटी को फ्यूल करता है। उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा अफेक्टेड स्टेट बनकर सामने आया है, जहां हर 100 वोटर्स में से 90
19 के नाम डिलीट हो गए हैं। कंपेयर करें अगर लक्षद्वीप से, जहां सिर्फ 3 आउट ऑफ 100 वोटर्स डिलीट हुए हैं। वेस्ट बंगाल में 8, गुजरात में 15 और छत्तीसगढ़ में 13 आउट ऑफ 100 वोटर्स के नाम लिस्ट से हट गए हैं। ये वेरिएशन खुद में क्वेश्चन रेज करता है कि पॉपुलेशन मूवमेंट, डेटा एक्यूरेसी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी पर। अब स्टेट वाइज ब्रेकडाउन और भी इंटरेस्टिंग है। राजस्थान में 41.85 लाख वोटर्स के नाम डिलीट हुए। एसआईआर से पहले स्टेट में 5.48 करोड़ वोटर्स थे। ड्राफ्ट लिस्ट के बाद 5.06 करोड़ रह गए। डिलीटेड वोटर्स में से 8.75 लाख डेड, 3.44 लाख डुप्लीकेट या फेक और 29.6 लाख शिफ्टेड, मिसिंग या अदर कैटेगरी के थे। ये डेटा सजेस्ट करता है कि वोटर लिस्ट काफी टाइम से इन्फ्लेटेड हो सकता था। उत्तर प्रदेश का केस सबसे शॉकिंग है। 2.89 करोड़ वोटर्स के नाम डिलीट, परसेंटेज 18.72%, यानी लगभग 19 आउट ऑफ एवरी 100 वोटर्स। रीजन यहाँ भी सिमिलर है, डेड वोटर्स, डुप्लीकेट, फेक एंट्रीज और शिफ्टेड और मिसिंग इंडिविजुअल्स। स्केल इतना बड़ा है कि नेचुरली पॉलिटिकल नैरेटिव भी उतना ही लाउड हो गया है। मध्य प्रदेश में 42.74 लाख नेम्स डिलीटेड, जो 7.44% वोटर्स के बराबर है। वेस्ट बंगाल में 58.20 लाख, गुजरात में 73.73 लाख और तमिलनाडु में 97 लाख वोटर्स लिस्ट से बाहर हुए। तमिलनाडु में डिलीशन रेट 15.13% रहा, जो काफी सिग्निफिकेंट है। बाकी स्टेट्स जैसे छत्तीसगढ़, केरला, गोवा, पुडुचेरी, अंडमान एंड निकोबार और लक्षद्वीप में भी लार्ज स्केल क्लीन अप हुआ, लेकिन लक्षद्वीप में इम्पैक्ट सबसे कम रहा, सिर्फ 2.79% वोटर्स। अब एक इम्पोर्टेंट पॉइंट जो ऑफन मिस हो जाती है कि ये फाइनल वोटर लिस्ट नहीं है। जिन लोगों के नाम डिलीट हुए हैं उनके पास क्लेम्स और ऑब्जेक्शंस फाइल करने का राइट है। फॉर्म 6 एंड फॉर्म 7 के थ्रू नाम ऐड हो सकते हैं या करेक्ट किए जा सकते हैं। मतलब सिस्टम ने एक तरफ स्ट्रिक्ट वेरिफिकेशन की है, लेकिन दूसरी तरफ करेक्शन का विंडो भी ओपन रखा है। ये प्रोसेस डेमोक्रेसी के लिए क्रूशियल है, क्योंकि बिना रेमेडी के क्लीन अप सिर्फ एक्सक्लूजन बनकर रह जाएगा। अब असली डिबेट यहीं पर सेंटर होती है कि क्या एसआईआर डेमोक्रेसी को स्ट्रॉन्ग बना रहा है या वीक। ईसीआई के हिसाब से एक्यूरेट वोटर लिस्ट फेयर इलेक्शंस का फाउंडेशन है। क्रिटिक्स कहते हैं कि मास डिलीशन से जेन्युइन सिटीजन्स के डिसइनफ्रेंचाइजमेंट का रिस्क है। सच शायद दोनों के बीच है। पर व्यूवर्स, आपकी क्या राय है? डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। अंटिल देन कीप फॉलोइंग लॉ चक्र।